हेलो दोस्तों, मैं शेख मोहम्मद करता हूँ कोला ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ऐप में डेली चेक इन सिस्टम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो डेली चेक इन सिस्टम हम लोग जो है दो प्रकार के बनाने वाले हैं। पहला में जो है एक 24 घंटा के लिए और दूसरा जो है एक दिन के लिए। यानी कहने का मतलब जैसे कि 24 घंटा और एक दिन में थोड़ा सा अंतर तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन अभी जो है तत्काल में यहाँ पे अंतर होगा, क्योंकि जो है यदि 24 घंटा का आप चेक इन सिस्टम लगाइएगा तो 24 घंटा में क्या होगा कि जैसे कि मान लिया कि अभी जो टाइम हमारा हो रहा है 4 बज रहा है, तो अगला दिन जो है 4 बजे ही एक्टिवेट होगा चेक इन वाला सिस्टम, ठीक है ना। लेकिन यदि आप एक दिन का लगाइएगा तो एक दिन वाले में क्या होगा कि यदि आज ही अभी जो है हमारा क्या हो रहा है 6 तारीख है, यदि आप लोग एक दिन का लगाइएगा तो अगले दिन किसी भी टाइम हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया कि आज हमारा 7 तारीख है और 7 तारीख को हम लोगों ने 4 बजे जो है चेक इन किया, तो वो अगला दिन 7 तारीख को किसी भी टाइम पे, मतलब आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, कभी भी एक बार कर सकते हैं चेक इन। लेकिन 24 घंटा में क्या होगा, यदि मान लिया कि अभी 4 बजे आप काम किए, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि 4 बजे चेक इन किए, तो वो अगला दिन जो है 4 बजे ही आप, यानी कि 4 बजे फुल जितना टाइम तक किए थे उस टाइम पे ही, या तो हो सकता है कि उसके बाद यानी कि 5 बजे 6 बजे आप कभी भी चेक इन कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे से पहले अगला दिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, चेक इन नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये सारा समझ में आया होगा कि 24 घंटा और एक दिन किस प्रकार से हम लोग काम करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो है कुछ लेबल्स ले लिए हैं और कुछ दो बटन ले लिए हैं, ताकि आप लोगों को समझाने में कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टाइम टूल एक एक्सटेंशन ले लिया है जो कि फ्री है। मैं आप लोगों को जो है इसका फ़ाइल को जो है टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में तो शायद नहीं मिल पाएगा, लेकिन इतना है कि आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके यदि आप ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इसके बाद आप वहाँ से एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद हमने एक टाइनी डीबी डाटाबेस लिए हैं, यानी कि इसका भी हम लोगों को यूज का होने वाला है। इसके बाद हम लोग एक क्लॉक कंपोनेंट जो है उसका हम लोग यहाँ पे लिए हैं, ठीक है ना। तो क्लॉक कंपोनेंट के बारे में आप लोगों को एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, यानी कि कल जो हमारा वीडियो गया था वो क्लॉक पे ही था। तो यदि आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जो है उस वीडियो में बहुत सारा चीज़ बताया गया है जो कि यहाँ पे भी यूज करेंगे। प्लस में जो अटेंडेंस ऐप का ट्यूटोरियल आने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा उससे ही यूज होने वाला है, तो आप जा कर के देख लीजिए। मायने ही नहीं रखता है कि मतलब कि आप जानते हैं नहीं जानते हैं, हो सकता है कुछ कुछ ऐसा ब्लॉग होगा जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो आप जा कर के देख लीजिएगा। ऐसे ज़्यादातर जो है कुछ कुछ ब्लॉग के बारे में अधिकतर लोग जो है जानते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको लगता है कि चलो भाई हम तो जानते हैं क्लॉक का यूज क्या है, लेकिन वहाँ पर जा कर के देखिए उस वीडियो के, उसमें और भी चीज़ ज़्यादा बताया गया है, आप वहाँ पर और भी चीज़ सीख पाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहते हैं इसमें कि जैसे ही हमारा कोई यूज़र जो है चेक इन पे क्लिक करे, तो चेक इन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा लेवल का जो टेक्स्ट है वो हमारा 10 हो जाए। 10 करने का मतलब रिवार्ड सिस्टम हम लोग लगा रहे हैं, आप चाहें तो ऐड वाला भी लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो जैसे ही चेक इन करे तो हमारा जो लेवल का टेक्स्ट है वो 10 हो जाए, यानी कि लेवल का टेक्स्ट जो है वो बढ़ जाए, ठीक है ना, हमेशा जो है वो बढ़ते रहे, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं क्या कि चेक इन पे जैसे ही क्लिक कर लेगा तो चेक इन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो टाइम होगा, जो करंट टाइम होगा सिस्टम टाइम, उसमें 24 घंटा ऐड कर लेगा। यानी कि अभी जो है 24 घंटा के लिए बता रहे हैं, एक डेज के लिए बाद में बताएंगे। तो क्या करेगा, सिस्टम टाइम में 24 घंटा को ऐड कर लेगा, यानी 24 घंटा को बढ़ा देगा और उसको टाइनी टीवी डाटाबेस में स्टोर कर लेगा। अब यदि मान लिया कोई बंदा जो है दोबारा ऐप खोल करके, या तो बोल सकते हैं दोबारा उस बटन पे चेक इन वाले पर क्लिक करेगा, तो पहले चेक करेगा कि क्या वो 24 घंटा कंप्लीट हो चुका है या नहीं, यानी कि जो हम लोगों ने टाइम को स्टोर किया था 24 घंटा बढ़ा करके, वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है। उसके बाद यदि हो गया होगा तो फिर से चेक इन वाला बटन जो है काम करेगा, अदरवाइज वो एक अलर्ट शो करेगा कि मतलब आप जो है आज के दिन जो है चेक इन कर लिए हैं, इसके लिए आपको अगला दिन का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप जो ये सारी चीज़ किस प्रकार से काम होगा समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग चलते हैं सिंपली ब्लॉक सेक्शन में। ब्लॉक सेक्शन में जाने के बाद जो है पहले ले लेते हैं हमारा वेन बटन 1 क्लिक, यानी कि बटन 1 में ही जो है हमारा चेक इन का जो है बटन है, कह सकते हैं इस पर एक प्रकार से, ठीक है। तो जैसे ही हमारा बटन 1 क्लिक होगा तो हम लोग क्या चाहते हैं कि लेवल 1 का जो टेक्स्ट है, ठीक है ना, जो लेवल 1 का टेक्स्ट है वो हमारा बढ़ जाए। या तो लेवल 1 का टेक्स्ट नहीं बढ़ाइएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमेशा जो है जैसे कि डेली हम लोगों को जो है पॉइंट को बढ़ाना है कि नहीं, हर दिन जैसे जैसे चेक इन करेगा तो पॉइंट को बढ़ाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टाइनी टीवी डाटाबेस में जो है वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे स्टोर वैल्यू ले लेंगे, और स्टोर वैल्यू करने के बाद यहाँ पे आपको जो है टैग के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका टैग जो है जो भी देना चाहते हैं आप दे दीजिए। तो मैं जो टैग यहाँ पे देने वाला हूँ, यहाँ पे पॉइंट देने वाला हूँ, यानी क्योंकि जो है यहाँ पे पॉइंट ही तो बढ़ने वाला है, तो मैं यहाँ पे टैग दे देता हूँ पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे
पॉइंट हमारा हो गया टैग। अब पॉइंट वाले टैग में क्या होगा कि हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा कितना 10, यानी कि हर चेक इन पर हम लोग 10 जो है रिवार्ड देने वाले हैं उसको। तो वैल्यू स्टोर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है कब स्टोर होगा, आप इतना ध्यान रखिए ये वैल्यू कब स्टोर होगा, जब मान लिया कि हमारा टाइनी टीवी डाटाबेस में पहले से कुछ भी नहीं डाटा हो। जैसे कि मान लिया कोई यूज़र जो है नया एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया तो उसके टाइनी टीवी डाटाबेस में कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, यानी कि कुछ भी उसको रिवार्ड नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मान लिया कोई यूज कर लेगा तो उसका टाइनी टीवी डाटाबेस में जो है वैल्यू चला जाएगा। तो ये जो है कब काम होगा, जब हमारा जो है टाइनी टीवी डाटाबेस में कुछ भी नहीं हो। तो यहाँ पे पहले जाते हैं इफ़ देन में जाते हैं और इफ़ देन वाले ब्लॉक को यहाँ पे ले लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या टाइनी टीवी डाटाबेस में जो है पॉइंट्स है पहले से कि नहीं। यानी कि पॉइंट रहने का मतलब क्या हुआ कि वो यूज़र जो है ऑलरेडी पहले से ही यूज कर रहा है ऐप को। और यदि पॉइंट्स नहीं है तो मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब वो नया नया यूज़र वहाँ पे स्टार्ट कर रहा है अपना चेक इन सिस्टम, पहला बार स्टार्ट कर रहा है। तो पहला बार जब करेगा तो डायरेक्ट हम लोग डाटाबेस में 10 वैल्यू को ऐड कर देंगे। दूसरा बार में यानी कहने का मतलब कि पहले से यूज कर रहा होगा तो क्या करेंगे, पहले उस वैल्यू को गेट करेंगे और उस वैल्यू में 10 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे कि हम लोग यूज किए, आज हमने यूज किया ऐप को तो आज हम लोगों को 10 पॉइंट मिला। तो अगला दिन जो है जैसे ही करेंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो पहले वाला 10 पॉइंट था वो और 10 पॉइंट और हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा कर रहे हैं ये हम लोग यदि मान लिया कि नया नया कोई यूज़र जो है ऐप को इंस्टॉल करेगा और डाटा को स्टोर करेगा तब होगा। लेकिन यदि मान लिया कि दूसरा बार में करना पड़े, यानी कहने का मतलब वो दूसरा बार ऐप को खोल करके चेक इन करे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 जो है और ऐड करना पड़ेगा। और इसमें जो है क्या रहेगा, इसमें जो पुराना वाला वैल्यू रहेगा, जो भी जितना वैल्यू रहेगा पुराना वाला वो वाला वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे गेट वैल्यू कर देंगे और यहाँ पे पॉइंट्स कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि जो पिछला जो इतना वैल्यू था वो और प्लस 10, यानी कि जो अगला दिन का जितना वैल्यू था वो और प्लस 10 यदि दूसरा दिन काम करेगा तो। लेकिन यदि फर्स्ट दिन काम करेगा यानी कि पहला बार यदि कोई लॉगिन करेगा तो इसको डायरेक्ट जो है 10 पॉइंट को ऐड कर देंगे। तो आई होप जो है सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉइंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि टाइनी टीवी डाटाबेस में पॉइंट नाम के टैग से कुछ वैल्यू है कि नहीं। यदि वैल्यू नहीं है या तो बोल सकते हैं टैग वहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो वैल्यू क्या आता है, यदि यहाँ पे देखिएगा वैल्यू इफ़ टैग नोट देयर, तो एक इम्प्टी स्ट्रिंग देता है। यदि मान लिया कि शुरुआत में करेगा तो उसका टैग भी नहीं होगा, पॉइंट बना हुआ टाइनी टीवी में, तो जैसे ही मान लिया कि उसमें टैग नहीं बना हुआ होगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, एक इम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। तो यदि मान लिया कि वैल्यू को गेट करे और वहाँ पे आपको मतलब नहीं मिला टैग तो इम्प्टी स्ट्रिंग दिया, तो यदि इम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर हो गया, कहने का मतलब क्या हुआ कि वो यूज़र जो है नया है, पहली बार जो है ऐप को स्टार्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस में जो है डायरेक्ट जो है वैल्यू को स्टोर कर देंगे 10 पॉइंट, ठीक है ना। यदि मान लिया कि वहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगा, यानी कि मतलब उसमें कुछ भी वैल्यू मौजूद होगा तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अदरवाइज कर लेते हैं, यानी कि इल्ज का ऑप्शन लेते हैं। जैसे ही मान लिया कुछ वैल्यू रहेगा तो हम लोग इस वाले फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे। यानी कहने का मतलब यदि कुछ भी वैल्यू पहले से रहेगा टाइनी टीवी डाटाबेस में तो वो वैल्यू और प्लस 10 हमारा टाइनी टीवी डाटाबेस में स्टोर होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेवल टेक्स्ट का जो वैल्यू है यहाँ पे लेवल 1 टेक्स्ट जो है इसका वैल्यू ले देते हैं क्या, हमारा जो भी वैल्यू होगा टाइनी टीवी डाटाबेस में उसको। तो यहाँ पे गेट वैल्यू कर लेते हैं और टैग हमारा क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप जो है पॉइंट वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो ये आपका जो है कोई भी पार्ट जो है आपको चेक इन सिस्टम के लिए नहीं है, ए ऐसे ही बता दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस प्रकार से आपको करना है। तो इतना तक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं चेक इन सिस्टम के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही बटन 1 क्लिक करेगा तो ये सारा चीज़ काम हो गया है। अब क्या करेगा, हम लोग टाइनी टीवी डाटाबेस में फिर से टाइम, डेट और जो भी मतलब कि जितना घंटा बढ़ा करके यूज करना चाहते हैं उसको हम लोग स्टोर करेंगे। तो हम लोग जाते हैं टाइनी टीवी डाटाबेस में और फिर से वैल्यू को स्टोर करवाएंगे किस टैग से, तो हम लोग टैग दे देंगे यहाँ पे टाइम, यानी कि जिस टाइम पे वो चेक इन पे क्लिक करेगा उसी टाइम को जो है वहाँ पे स्टोर कर लेगा। तो टाइम हो गया। इसके बाद वैल्यू टू स्टोर, तो स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सिस्टम टाइम है वो और प्लस में 24 घंटा, यानी कि 24 घंटा के लिए बना रहे हैं तो 24 घंटा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं क्लॉक में और क्लॉक में जाने के बाद आपको एक ब्लॉक मिल जाता है ऐड आवर्स। यदि इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं इसके बारे में क्लॉक वाले जो वीडियो है उसमें बताया हुआ हूँ और जा करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो ऐड आवर का होता है एक ब्लॉक, ठीक है। तो ऐड आवर में 2 चीज़ पूछा जा रहा है, स्टैंड और क्वांटिटी। स्टैंड का मतलब है किस स्टैंड पे आप जो है घंटा को ऐड करना चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी अभी सिस्टम टाइम है, यानी कि जिस टाइम पे वो क्लिक करेगा उसी में जो है 24 घंटा को हम लोग ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं क्लॉक्स में और क्लॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम टाइम का एक ब्लॉक मिल जाएगा। तो सिस्टम टाइम को यहाँ पे
सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे अटैच कर देना है। इसके बाद क्वांटिटी पूछा जा रहा है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कितना घंटा उसमें ऐड करना चाहते हैं, जो भी आप टाइम लिए हैं उसमें कितना घंटा ऐड करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ क्या कि यहाँ पे 24 घंटा ऐड हो जाए। अब क्या हो गया हमारा टाइम जो देगा, जैसे ही मान लिया कि अभी 4 बज रहे हैं और 4 बजे हम चेक इन पे क्लिक किए, तो ये जो है हमारा वैल्यू स्टोर करेगा इसमें, ठीक है ना, डाटाबेस में। तो ये जो वैल्यू जो होगा कितना होगा, जैसे कि 4 बजे हमने क्लिक किया तो 4 तो बज ही रहा है, प्लस में हम लोग 24 घंटा को और ऐड कर दिए हैं। यानी कहने का मतलब वो अगला दिन चला गया है। यानी कहने का मतलब जैसे आज 7 तारीख है, 7 तारीख का 4 बजे रहा है, तो अगला दिन 8 तारीख 4 बजे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है ये हमारा क्या है, टाइम, ये हमारा स्टैंड के रूप में है, कहने का मतलब जावा के रूप में। इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो फॉर्मेटिंग के लिए आपको मिल जाता है यहाँ पे क्लॉक में डेट एंड टाइम। तो इसको ले लेंगे और इसको लेने के बाद यहाँ पे स्टैंड को यहाँ पे जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो हमारा स्टैंड ही तो है एक प्रकार का। तो इस स्टैंड को यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, इसमें डेट भी रहेगा और हमारा जो है आवर्स भी रहेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यदि अभी वैल्यू की बात करें, तो यदि मान लिया कि अभी 4 बजे हम क्लिक करते हैं चेक इन पे, तो उसमें वैल्यू जो स्टोर होगा वो हमारा 8 तारीख और जो महीना रहेगा वो, और प्लस में 4 बज के जितना मिनट हो रहा होगा वो। जैसे कि मैं आप जो है आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे बटन 2 के लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे बटन 2 में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा बटन 2 पे क्लिक होगा तो एक लेवल जो है हमारा एक्स्ट्रा है हमारे पास, जो कि हमारा लेवल 2 नाम से है। उसमें हम लोग इस वैल्यू को शो करवाते हैं कितना आता है। हम लोग चलते हैं लेवल 2 को यहाँ पे, और लेवल 2 में टेक्स्ट को ले लेंगे, ठीक है ना। तो लेवल 2 टेक्स्ट, ठीक है ना। यानी कि जैसे हमारा बटन 2 पे क्लिक होगा तो जो भी इसमें वैल्यू जो आएगा वो हमको शो करेगा इस लेवल के अंदर। हम लोग सिंपली जो है कंपेनियन को जो है कनेक्ट करके और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कंपेनियन है वो हमारा कनेक्ट हो चुका है। हम लोग जो है रिकॉर्डिंग को भी स्टार्ट कर लेते हैं, और रिकॉर्डिंग भी हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही बटन 2 पे क्लिक करेंगे तो कहने का मतलब एक प्रकार का चेक इन ही कर रहे हैं। चेक इन करने के बाद वो अगला टाइम देगा, यानी कि 24 घंटा वाला टाइम देगा, 24 घंटा के बाद वाला टाइम देगा। जैसे ही हम लोग बटन 2 पे क्लिक किए तो देखिए हमारा जो है टाइम आया है क्या, डेट में पहला में क्या है हमारा 1 है। 1 कहने का मतलब है पहले हमारा मंथ है, तो मंथ पहला महीना हो गया। उसके बाद डे दिया हुआ है यानी कि 8 तारीख और 2023 और 4:07, क्योंकि 4:07 पे हम लोग जो है क्लिक किए थे। और किस दिन क्लिक किए थे, 7 तारीख को। लेकिन ये जो है डेट को कब बढ़ा दिया, हमारा 8 तारीख को बढ़ा दिया। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के 24 घंटा को बढ़ा दिया है। और ये 24 घंटा जो बढ़ा हुआ है यही हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर कर लेंगे हम लोग टाइनी टीवी में। जैसे ही हम लोग जो है बटन को क्लिक करेंगे तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही बटन 1 को हम लोग क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो ये सारा पॉइंट वाला काम होगा। इसके बाद हम लोग जो है डेट को जो है और टाइम को जो है स्टोर कर देंगे किस टाइम पर वो चेक इन किया है, ठीक है। अब क्या हम लोग करने वाले हैं कि जैसे ही वो चेक इन कर लेगा, मतलब कि जैसे ही वो चेक इन कर लेगा तो आप चाहें तो यहाँ पे बटन को जो है क्या कर सकते हैं, इनेबल डेसिबल जो भी करना आप कर सकते हैं। या तो क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि मान लिया कि आप हमेशा बटन को इनेबल रखना चाहते हैं, और जैसे कि मान लिया 4 बजे हमने चेक इन कर लिया है, यानी कि वैल्यू उसमें जो है स्टोर हो चुका है, तो अगला बार में क्या करें कि वो कुछ शो करे नोटिफायर कि नहीं आप जो है चेक इन कर दिए हैं, आप जो है अगला दिन चेक इन कीजिएगा आप, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ़ देन का ब्लॉक लेना पड़ेगा, और इफ़ देन का ब्लॉक लेने के बाद इस पूरे में जो है काम करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पूरे में इफ़ देन का ब्लॉक लेना पड़ेगा, क्योंकि जो है हम लोगों का आगे तभी बढ़ेगा, ये सारा काम पूरा तभी होगा जब हमारा जो है टाइम क्या हो, उस टाइम के बाद का हो। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे टाइम के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जो है यहाँ पे अभी जो हमने चेक इन किया है 4 बज के कुछ मिनट पे, ठीक है ना। हम लोग जो है चेक इन किए हैं, सॉरी 4:07 पे, ठीक है ना, चेक इन किए हम लोग, ठीक है। तो ये जो चेक इन किए हैं कौन सा डेट में किए हैं, 6 तारीख में के डेट में किए हैं। अब 24 घंटा ऐड कर दिया, इसका कहने का मतलब सॉरी 7 तारीख में हम लोग जो है यहाँ पे चेक इन किए हैं। अब क्या होगा, 24 घंटा जैसे ही बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, किस तारीख में जाएगा, 8 तारीख में जाएगा, और टाइम हमारा क्या रहेगा 4:07, ठीक है ना। यानी कि इस मिनट पे हमारा जो है दूसरा बार में बटन काम करेगा, यानी कि जो हमारा चेक इन वाला बटन है वो काम करेगा यदि इस टाइम के बीच में, यानी कि 7 तारीख 4:07 और 8 तारीख और 4:07 के बीच में कुछ भी काम नहीं होगा। यदि मान लिया कि ये पूरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा तब, या तो इसके बाद कहने का मतलब क्या हुआ कि 8 तारीख 4 यदि 15 में चेक इन करता है तो काम हो जाएगा। लेकिन यदि इसके और इसके बीच में, यानी कहने का मतलब क्या हुआ 7 तारीख 4:07 और 8 तारीख 4:07 के बीच में यदि वो दोबारा क्लिक करे उस बटन को, तो यहाँ पे वो काम नहीं होना चाहिए। यानी कि जो ये वाला सारा काम हुआ है ये सारा काम नहीं होना चाहिए। वहाँ पर सिर्फ जो है एक नोटिफायर शो करेगा कि
कि आप जो है आज के लिए चेक इन कर लिए हैं, अगला दिन आप चेक इन करिएगा, ठीक है ना। तो आई होप जो ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग कहना चाह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के 4:07 और दूसरा दिन का 4:07 के बीच में कुछ भी काम नहीं होने वाला है जब वो क्लिक करेगा, ठीक है ना। तो इफ़ ले लेंगे, इफ़ देन में हम लोग चेक करेंगे क्या वो जो टाइम है वो टाइम पहले है या बाद का। यानी कहने का मतलब जैसे कि हमारे पास सिस्टम टाइम, एक चीज़ और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मान लिया कि अभी 4 बजे हमने जो है 4:07 पे चेक इन कर लिया, ठीक है। लेकिन कोई यूजर्स जो है 5 बजे फिर से अपना ऐप खोला और 5 बजे फिर से वो सोच रहा है उसी डेट में, जैसे कि आज हमारा 7 तारीख है, 7 तारीख को हम लोग चेक इन कर लिए 4:07 में, और कोई बंदा फिर से जो है उस ऐप को खोला और 7 तारीख को ही सोचा कि 5 बजे फिर से हम चेक इन करके देखते हैं कुछ रिवार्ड मिलेगा। तो उस वक्त क्या होगा कि ये हमारा जो टाइम है वो 7 ही तारीख में है, यानी कि उसी डेट में है, तो वो चेक इन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस टाइम 4:07 और ये 4:07 के बीच का टाइम है, इसीलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। या तो इसको बोल सकते हैं कि ये जो हमारा 8 तारीख में 4:07 जो हम लोग वैल्यू का स्टोर किए हैं, इससे क्या है, पहले है कि नहीं, ये पहले का वैल्यू है। अब समझ रहे हैं ना, ये जो है हमारा 7 तारीख 5 बज रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है 8 तारीख 4:07 है, ठीक है ना। तो ये जो टाइम से जो है ये वाला टाइम हमारा क्या है, पहले है। अच्छा, एक ही सा टाइम है तो ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम टाइम होगा, यानी कि जिस टाइम पे वो क्लिक करेगा वही तो टाइम होगा ना, तो ये हमारा क्या रहेगा, सिस्टम टाइम होगा। और ये हमारा क्या है जो टाइनीटीबी डाटाबेस में, यानी कि डाटाबेस का जो है टाइम रहेगा, ये क्या रहेगा, डाटाबेस का टाइम, यानी कि जो भी डाटाबेस में हम लोग वैल्यू का स्टोर करेंगे वो, यानी कि हमेशा डाटाबेस का टाइम से यदि पहले होगा सिस्टम टाइम वाला तो क्या होगा, वो वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा, यानी कि जो है उसमें सिर्फ एक नोटिफायर शो करेगा कि आप जो है चेक इन कर लिए हैं। लेकिन जैसे ही मान लिया कि वो 8 तारीख और 5 बजे करे, वो मतलब कि चेक इन, तो ये टाइम क्या हो गया, इस डाटाबेस वाले टाइम से बाद का टाइम है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, बाद का, ये पहले का था, ये बिफोर टाइम था, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्या हमारा आफ्टर टाइम, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, आफ्टर टाइम हो जाएगा। तो आफ्टर टाइम जैसे यानी कि इसके बाद का जैसे टाइम आएगा तो हमारा क्या होगा, फिर से वो चेक इन करेगा। समझ गए आप लोग कि किस प्रकार से काम करने वाला। तो इसके लिए हम लोग जो है टाइम टूल एक्सटेंशन का यूज करने वाले हैं। टाइम टूल्स एक्सटेंशन में जो है आपको 2 ब्लॉक मिल जाएगा। पहला ब्लॉक जो आपको रहेगा ईज आफ्टर, और दूसरा जो है हमारा ईज बिफोर का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ब्लॉक के बारे में आप लोगों को पहले समझा देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो पहले बात करें हम लोग ईज बिफोर की बात करें, तो ईज बिफोर में हमें बोला जा रहा है क्या कि कॉल, एक मिनट, कॉल ईज बिफोर टाइम 1 टाइम 2, यानी कहने का मतलब क्या, टाइम 1 जो है टाइम 2 से पहले है, ठीक है ना। यानी कि मान लिया कि यहाँ पे कोई टाइम रहेगा, यहाँ पर भी कोई टाइम रहेगा, तो इस ब्लॉक का कहने का मतलब ये चेक करेगा कि क्या टाइम 2 जो है टाइम 1 से पहले है। यदि पहले रहेगा तो वैल्यू को रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स करेगा। इस ब्लॉक के बारे में बात करें तो कॉल इज आफ्टर टाइम 1 टू टाइम 2, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि क्या टाइम 2 से टाइम 1 बाद का समय है, यानी कि यदि सही रहेगा तो ये करेगा ट्रू और अदरवाइज फॉल्स करेगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नोटिफायर के यूज़ करके, पहले आप लोगों को जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये वर्क करने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो है इसको जो है सारा चीज़ को मिटा देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको भी हाइड कर देते हैं और आगे चलते हैं बटन 2 के लिए। यानी कि बटन 2 हमारा क्या है, नॉर्मल है, चेक इन वाला बटन नहीं है, दूसरा वाला जो बटन था वो है। तो इसी से हम लोग चेक करेंगे। जो हमारा बिफोर वाला ब्लॉक है मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है इस पर खाली सिर्फ कमांड हो, ठीक है ना। तो इज बिफोर यानी कहने का मतलब 2 टाइम को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो 2 टाइम हम लोग लेते हैं क्या, पहला टाइम हम लोग लेते हैं एक सिस्टम टाइम, यानी कि जो हमारा सिस्टम टाइम रहेगा वो, और जो हम लोग 24 घंटा जो ऐड किए थे उन दोनों को जो है पहले कंपेयर करके हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है वैल्यू को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो पहला में हम लोग सिस्टम टाइम ले लेते हैं और दूसरा में हम लोग लेते हैं जो वैल्यू को जो हम लोग 24 घंटा का बढ़ाए थे उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 24 घंटा वाले फॉर्मेट डेट करके यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से ऐड कर दिए, ठीक है। ऐड करने के बाद डेट टाइम फॉर्मेट पूछा जा रहा है तो टाइम को यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे चेक ये करेगा कि क्या सिस्टम टाइम, ठीक है ना, ये जो हमारा क्या है सिस्टम टाइम, यानी कि करंट टाइम जो है
करंट टाइम जो है पहले है दूसरा टाइम है। दूसरा टाइम कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 24 घंटा ऐड किए हैं उससे, यानी कि यदि ये रहेगा तो ट्रू वैल्यू करेगा। तो अभी तो वास्तव में सही रहेगा, क्योंकि जो है हमारा सिस्टम टाइम में यदि मान लिया कि 5 बज रहा होगा तो ये जो हमारा दूसरा टाइम है ये अगला दिन का 5 बजे शो करेगा। तो ये इससे तो पहले ही तो है ना, सिस्टम टाइम क्या है पहले है दूसरा वाला टाइम से। तो यहाँ पे वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। जैसे मान लिया कि मैं यहाँ पे बटन 2 पे क्लिक करता हूँ तो वैल्यू जो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स आ रहा है। फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने यहाँ पे देखिए सिस्टम टाइम को यहाँ पे फॉर्मेट नहीं किया है। तो हम लोग इसको फॉर्मेट करने के लिए इसको ले लेते हैं और ये जो सारा चीज़ है इसको डिलीट मैं कर देता हूँ और उसमें सिर्फ जो है सिस्टम टाइम को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिस्टम टाइम ऐड हो चुका है। अब इस पे जो है सिंपली क्लिक करते हैं और क्लिक करके चेक करते हैं तो देखिए वैल्यू जो है हमारा ट्रू आ रहा है। यानी कहने का मतलब जो है जो सिस्टम टाइम अभी है वो जो दूसरा टाइम हमारा बना हुआ है 24 घंटा के बाद वाला टाइम से उससे क्या है पहले है, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि जैसे ही मान लिया कि कोई चेक इन करे और चेक इन करने के बाद वो 24 घंटा के बाद हमको शो करे, यानी कि जो है 24 घंटा के बाद फिर दोबारा वो चेक इन करें। तो यहाँ पे यदि वैल्यू फॉल्स आ जाए, फॉल्स आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है पहले का टाइम नहीं रहे बाद का टाइम रहे, ठीक है ना। पहले का टाइम नहीं रहे बाद का टाइम रहे तभी तो फॉल्स आएगा ना। अभी क्या आ रहा है पहले का टाइम था तो ट्रू आ रहा है, लेकिन यदि बाद का टाइम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा फॉल्स रहे। तो फॉल्स रहेगा तो क्या करेगा हम लोग दोबारा चेक इन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज यदि मान लिया कि वैल्यू ट्रू रहेगा यानी कि पहला ही रहेगा तो उसको एक नोटिफायर शो हो जाएगा कि नहीं आप जो है आज के दिन जो है चेक इन कर लिए हैं, आप अगले दिन चेक इन कर सकते हैं। तो आई होप जो ये जो ब्लॉग था उसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसको अभी साइड कर देते हैं और इसको यहाँ पे साइड करने के बाद यहाँ पे पहले ही जैसे ही हम लोग बटन क्लिक होगा तो पहले ही हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या वो जो यूज़र है पहले से चेक इन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। यदि चेक इन किया हुआ है तो उसका टाइम पहले है या बाद में है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं इफ़ देन का ब्लॉक लेते हैं और इफ़ देन का ब्लॉक लेने के बाद यहाँ पे लॉजिक में जाते हैं और लॉजिक में जाने के बाद इक्वल टू का जो ब्लॉक है वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे चेक करेगा कि क्या जो करंट टाइम है, यानी करंट टाइम कहने का मतलब क्या हुआ किसी सिस्टम टाइम से और वो जो टाइम हमारा जो वैल्यू स्टोर है टाइनी टीवी में वो दोनों पहले हैं या बाद के हैं। तो इसको सिंपली हम लोग क्या करते हैं डुप्लीकेट करते हैं, क्योंकि इसी को हम लोगों को यूज करने वाला है। तो इसको यहाँ पे सिंपली ले लेते हैं और लेने के बाद हम लोग यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो पहला टाइम में क्या हो गया हमारा सिस्टम टाइम हो गया जो कि हमारा ए है, और दूसरा टाइम में हम लोग किसको यूज करेंगे ए वाला ना यूज करके हम लोग क्या करेंगे जो टाइनी टीवी में डाटाबेस में स्टोर किए हैं वैल्यू उसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा गेट वैल्यू है इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे ऐड कर देते हैं और हमारा यहाँ पे जो है जो भी टैग के नाम से हम लोग वैल्यू को स्टोर किए थे यानी कि टाइम को स्टोर किए थे उसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग टैग को पेस्ट कर लिए हैं। अब जो है क्या करेगा चेक करेगा कि क्या जो टाइम अभी करंट टाइम जिस टाइम पे वो क्लिक करेगा यूज़र वो उस टाइम से जो टाइनी टीवी वाला टाइम है उससे पहले है या बाद में है। यदि पहले रहेगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न करेगा ट्रू करेगा, पहले रहेगा तो वैल्यू क्या करेगा रिटर्न ट्रू करेगा। और ट्रू करने का मतलब क्या हुआ कि उसको आगे जो है दोबारा मतलब कि चेक इन नहीं करने देना है। तो चेक इन नहीं करने देने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है एक नोटिफायर में जो है अलर्ट को शो कर देंगे कि आप जो है आज के दिन जो है ऑलरेडी मतलब कि चेक इन कर लिए हैं, आप जो है अगला दिन चेक इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हो चुका यू हैव ऑलरेडी चेक इन टुडे, ठीक है ना। तो ये यदि ट्रू वैल्यू करेगा यानी कहने का मतलब पहले टाइम होगा, जैसे कि जो हमारा टाइनी टीवी वैल्यू में स्टोर है उससे पहले का टाइम रहेगा तो हमारा ये नोटिफायर शो करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि हमारा मान लिया कि पहले का टाइम नहीं है बाद का टाइम है, यानी कि टाइम पूरा 24 घंटा कंप्लीट हो गया और 24 घंटा के बाद यदि होगा तो 24 घंटा के बाद में फिर से क्या करेगा वो चेक इन वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम लोगों का चेक इन वाला सिस्टम ए वाला है, ठीक है ना। तो पहले चेक करेगा कि डाटाबेस में हमारा जो है पॉइंट कितना है, यदि पॉइंट कुछ रहेगा तो आगे बढ़ा देगा, उसी पॉइंट को ऐड कर देगा 10 पॉइंट और कर देगा, उसके बाद फिर से जो है टाइम को स्टोर कर लेगा। अदरवाइज मान लिया कि यहाँ पे बाद का टाइम नहीं रहेगा पहले का टाइम रहेगा तो हमारा जो है एक नोटिफायर शो कर देगा कि आप नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग जो है इसको कैंपेनियन में जो है चेक कर लेते हैं। मैं अपना कैंपेनियन का रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे ही मान लिया कि चेक इन पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है यू हैव ऑलरेडी चेक इन टुडे। तो हम लोगों ने चेक इन कर लिया था पहले ही, तो इसको मैं क्या करता हूँ अभी जो है टैग को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो बटन 2 जैसे हमारा क्लिक होगा तो हमारा टैग जो है क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जितना भी टैग था वो क्लियर हो चुका है। अब जैसे ही हम लोग चेक इन पे क्लिक किए तो देखिए 10 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है ना। अब यदि मान लिया दोबारा फिर से
चेक इन पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यू हैव ऑलरेडी चेक इन टुडे, यानी कि आज के लिए आप जो है चेक इन कर चुके हैं। आप अगला दिन के लिए ट्राई करें, ठीक है ना। अब आते हैं इसी के साथ हम लोग चलते हैं डेट वाले में, यानी कि डेट वाले में किस प्रकार से करना पड़ेगा, यानी कि एक दिन बढ़ाने के लिए किस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो एक दिन के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली नीचे जाना है और यहाँ पे जो आवर्स है, आवर्स को यहाँ पे कर देना है डेज में, और डेज में करने के बाद यहाँ पे 1 वैल्यू डाल दीजिएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 डेज आप बढ़ा रहे हैं सिस्टम टाइम में। इसका फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा कि इसका फॉर्मेट में जो हमारा घंटा वाला जो भी समय था, घंटा सेकंड वगैरह सब चीज़ उसको डिलीट कर देना है। यहाँ जब डिलीट कीजिएगा तो ऊपर वाले में भी डिलीट करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो क्लॉक में जाइएगा फॉर्मेट डेट एंड टाइम में, तो ये जो है एक्स्ट्रा चीज़ रहता है घंटा, मिनट और सेकंड, इसको आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जो है डेट को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि आप लोग टाइम को लीजिएगा तो फिर वो 24 घंटा की तरह काम करेगा। यदि आप लोग टाइम को हटा दीजिएगा तो आपको जो है एक 1 डेज के लिए काम करेगा। जैसे कि मान लिया कि मैं बोलूँ अभी कि कोई जो है यूजर रात के 11 बजे मतलब कि चेक इन किया उस ऐप से, ठीक है, तो उसको अगले मतलब कि दिन, यानी अगले दिन कहने का मतलब 12 बजे के बाद, उसी रात को 12 बजे के बाद 1 बजे जो है फिर से वो चेक इन कर पाएगा यदि टाइम नहीं रहेगा तो। यदि टाइम दे दीजिएगा ये, क्योंकि जो है हर एक 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यदि टाइम दे दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि टाइम नहीं दीजिएगा तो वो हर एक दिन चेक इन कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप जो समझ में आ गया होगा। इसके लिए और कुछ भी जो है चीज़ चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कीजिएगा, यहाँ पर भी फॉर्मेट चेंज कर दीजिएगा, और फॉर्मेट चेंज करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेज कर दीजिएगा और इसका भी फॉर्मेट चेंज कर दीजिएगा। तो ये जो है आपको 1 डेज के लिए काम करने लगेगा, ठीक है। तो आई होप जो सारा चीज़ वीडियो जो है आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जितना भी वीडियो होता है उसको नोटिफिकेशन जो है पहले पहुंच जाए। और जो क्लॉक का हमने वीडियो बनाया था उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ बताए हैं हम लोगों ने, ताकि उससे जो है जब उसको हम लोग सीख लें तो अटेंडेंस ऐप जब हम लोग बनाने लगें तो उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।